हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ आईक्यू में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कंप्यूटर के 300 प्लस एमसीक्यू लेकर के आई हूं। तो फ्रेंड्स, हमने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो डेली लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। 151 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में फर्मवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में जो फर्मवेयर है वह क्या होता है? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन ही आपका फर्मवेयर होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 152 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में पोस्ट का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो पोस्ट का पूरा नाम है वह क्या है? तो यह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आपका पूरा नाम है पोस्ट का। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 153 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर चालू होते समय पोस्ट किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर चालू होते समय पोस्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये बायोस के द्वारा किया जाता है, जिसका जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 154 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में बूट फाइल कहाँ संग्रहित होती हैं? कंप्यूटर में जो बूट फाइल है वह कहाँ संग्रहित होती हैं? तो ये हार्ड डिस्क में संग्रहित होती हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 155 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में जो मल्टीटास्किंग का अर्थ है वह क्या है? तो एक समय में कई कार्य करना ही आपका मल्टीटास्किंग है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 156 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में मल्टी यूजर सिस्टम का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में मल्टी यूजर सिस्टम का जो अर्थ है वह क्या है? तो कई यूजर है, इसमें क्यों कई यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, इसे ही हम मल्टी सिस्टम यूजर कहते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 157 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में यूजर अकाउंट का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो यूजर अकाउंट का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह पहचान, सुरक्षा और अलग अलग सेटिंग के लिए होता है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 158 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में टास्क बार कहाँ होती है? जो कंप्यूटर में टास्क बार है वह कहाँ होती है? तो टास्क बार आपका नीचे होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। जो फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जो पट्टी चलती रहती है उसी को ही हम टास्क बार कहते हैं। 159 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप है वह क्या होता है? तो यह कार्य क्षेत्र होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 160 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में आइकन क्या होते हैं? कंप्यूटर में जो आइकन हैं वो क्या होते हैं? तो ये चित्रात्मक प्रतीक होते हैं। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने कंप्यूटर के सारे बेसिक से हार्ड क्वेश्चन लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी कंप्यूटर को नहीं पढ़ा है, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो आपका सारा कंप्यूटर यहाँ से कवर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के यहाँ पर आई हूँ और अभी मैं और करवाऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आपका पूरा कंप्यूटर बाकी। और मैंने मेमोरी के जो क्वेश्चन है 100+ एमसीक्यू आपके मेमोरी से कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और मैं आपका बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी और लेकर के आऊँगी। ये 300 आपके अलग कंप्यूटर को हो गए, अब कुछ मैं भी और क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ताकि आपका सारा कंप्यूटर कवर हो जाए, ताकि जो एग्जाम में आए तो इससे आपका बाहर कहीं नहीं जाए। 161 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो स्टार्ट मेनू का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह प्रोग्राम चलाने के लिए स्टार्ट मेनू का उपयोग होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 162 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो कंट्रोल पैनल का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह सिस्टम सेटिंग के लिए होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 163 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में रिफ्रेश का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में जो रिफ्रेश का अर्थ है वह क्या है? स्क्रीन दोबारा लोड करना ही आपका कंप्यूटर में रिफ्रेश कहलाता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 164 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में फाइल का साइज किस में मापा जाता है? कंप्यूटर में जो फाइल का साइज है वो किस में मापा जाता है? तो यह बाइट में मापा जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 165 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में ZIP फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में ZIP फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यह डाटा स्पीडन के लिए किया जाता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
166 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में कंप्रेशन का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में जो कंप्रेशन का अर्थ है वह क्या होता है? तो आपका साइज घटना, साइज घटना होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 167 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डिक कंप्रेशन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में डिक कंप्रेशन का अर्थ क्या है? तो यह साइज बढ़ाना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 168 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में स्क्रीन रेजोल्यूशन किस पर निर्भर करता है? कंप्यूटर में जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो किस पर निर्भर करता है? तो ये पिक्सल में निर्भर करता है, क्योंकि तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 169 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में ड्रैग ड्रॉप का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो ड्रैग ड्रॉप का उपयोग है किस लिए होता है? तो ये फाइल स्थान बदलने के लिए होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 170 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने की कुंजी कौन सी है? कंप्यूटर में जो स्क्रीनशॉट लेने की जो कुंजी है वह कौन सी है? तो यह प्रिंट स्क्रीन है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 171 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर में जो टच स्क्रीन है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 172 क्वेश्चन देख लेते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? जो एलसीडी है इसका पूरा नाम क्या है? तो यह लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 173 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में एलईडी का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो एलईडी है उसका पूरा नाम क्या है? तो यह लाइट इमिटिंग डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 174 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में यूपीएस का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो यूपीएस का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह बैकअप पावर के लिए होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 175 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में यूपीएस का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो यूपीएस का पूरा नाम है वह क्या है? तो यह अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई है, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 176 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट का कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई यूनिट का जो कार्य है वह क्या है? तो यह बिजली देना है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 177 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या होता है? कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड है वो क्या होता है? तो यह मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 178 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में स्लॉट का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो स्लॉट का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह हार्डवेयर जोड़ने के लिए होता है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 179 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का क्या कार्य है? कंप्यूटर में जो ग्राफिक्स कार्ड का जो कार्य है वह क्या है? तो चित्र का प्रदर्शन करना ही ग्राफिक्स कार्ड का मुख्य कार्य है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 180 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में साउंड कार्ड का कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो साउंड कार्ड का जो कार्य है वह क्या है? तो ध्वनि को प्रदर्शित करने का कार्य है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 181 क्वेश्चन देख लेते हैं। 181 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में वेब सर्वर का कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो वेब सर्वर का कार्य है वह क्या है? तो वेबसाइट होस्ट करना ही कंप्यूटर वेब सर्वर का कार्य है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 182 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में जो आईपी एड्रेस का उपयोग है वो किस लिए होता है? तो यह पहचान के लिए आईपी एड्रेस का उपयोग होता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 183 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डोमेन नेम का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर में जो डोमेन नेम का उदाहरण है वह कौन सा है? तो यह google.com डोमेन नेम का उदाहरण है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 184 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में HTML का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो HTML का पूरा नाम है वह क्या है? तो टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज़ इसे स्टार कर लीजिएगा। 185 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में वेबसाइट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? कंप्यूटर में जो वेबसाइट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो HTML का प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
186 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में जो सर्च इंजन का मुख्य कार्य है वह क्या है? तो जानकारी खोजना ही कंप्यूटर में सर्च इंजन का मुख्य कार्य है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 187 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डाउनलोड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में जो डाउनलोड का अर्थ है वह क्या है? तो वह प्राप्त करना डाउनलोड का अर्थ है, क्योंकि अगर हम कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो हम उसे प्राप्त करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 188 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में अपलोड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में जो अपलोड का अर्थ है वह क्या है? तो ये भेजना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी फाइल किसी के पास भेजते हैं तो हम उसे अपलोड करते हैं। अपलोड के द्वारा ही वह किसी दूसरे व्यक्ति के पास वह पहुंचती है, तो उसे भेजना होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 179 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डेटा चोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा चोरी है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हैकिंग कहते हैं। जो हैकर होते हैं वो हमारा डाटा को हैक कर लेते हैं, कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं और वो आसानी से हमारे डाटा को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 190 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में जो फिशिंग है क्या है? कंप्यूटर में जो फिशिंग है वह क्या है? तो यह धोखाधड़ी है, क्योंकि धोखाधड़ी के माध्यम से ही लोग हमारे डाटा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 191 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में OTP का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो OTP का पूरा नाम है वह क्या है? ऑन टाइम पासवर्ड है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ये OTP का पूरा नाम है। 192 क्वेश्चन देख लेते हैं। कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है? जो कैप्चा है उसका उपयोग किस लिए होता है? तो यह मानव पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि जब हम फार्म भरवाने के लिए जाते हैं किसी एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे कैप्चा मांगता है, तो ये वही कैप्चा है ये। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 193 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर डिजिटल सिग्नेचर का जो उपयोग है वह किस लिए होता है? तो पहचान व सुरक्षा के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 194 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में इनक्रिप्शन का जो अर्थ है वह क्या है? तो डाटा को सुरक्षित करना ही इनक्रिप्शन का अर्थ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 195 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में जो है डिस्क्रिप्शन का अर्थ क्या है? तो यह डाटा खोलना ही इसका अर्थ है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 196 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में साइबर सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर में जो साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है वह क्या है? तो सुरक्षा करना ही साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है, तो हम साइबर सुरक्षा के माध्यम से ही हम अपने डाटा को अच्छे से सुरक्षित कर पाते हैं। 197 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में फाइल शेयरिंग का अर्थ क्या है? कंप्यूटर में फाइल शेयरिंग का अर्थ है वह क्या है? तो फाइल साझा करना ही फाइल शेयरिंग का अर्थ है। जैसे कि हम कोई भी फाइल किसी दूसरे के पास भेजते हैं तो हम उसे फाइल शेयरिंग कहते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 198 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में लैन के बाद बड़ा नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर में जो लैन के बाद बड़ा नेटवर्क है वह कौन सा है? तो ये मैन, इसका जो मैन है ये लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। मैन का जो फुल फॉर्म होता है मल्टी पॉल्यूशन नेटवर्क होता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 199 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वह कौन सा है? वैन, जो वैन है ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है तो बैड एरिया नेटवर्क होता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स जो हमारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, जो विश्व के सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ये बैन के माध्यम से ही जुड़े होते हैं। जो हम सारे विश्व की जो जानकारी हासिल कर पाते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये बैन के माध्यम से ही हम उसे प्राप्त कर पाते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 200 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वो किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ये बैन है, ये बैन इंटरनेट है, क्योंकि यह विश्व को सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है। आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और इसका जो फुल फॉर्म होता है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने 200 प्लस MCQ कंप्लीट कर चुके हैं और फ्रेंड्स हमारा 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो हम उनको 2 दिन के अंदर उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको मिला करके 300 क्वेश्चन कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको
हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूं और जो भी वीडियो मैं डालूं वो आप तक पहुंचती रहे। जो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो प्लीज़ इस अच्छे से कर लीजिए फ्रेंड्स। आपके जो कंप्यूटर क्वेश्चन है इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। धन्यवाद।